नमस्कार। वेलकम टू संजोग एकेडमी। आज का आर्टिकल योजना मैगजीन से लिया गया है। गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स। नैतिकता के प्रति जो गांधीवादी दृष्टिकोण है, विचारधारा है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। प्रोफेसर एन राधाकृष्णन के द्वारा इसको लिखा गया है। आर्टिकल को समझने पहले समझ लेते हैं कि गांधी क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो 1915 के बाद का जो तीसरा चरण है उसे हम गांधीवादी युग कहते हैं। गांधी बेसिकली एक व्यक्ति ही नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, अपने आप में पूरी विचारधारा थी। गांधी जी एक सामाजिक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक विचारक थे और इनके जो विचार हैं ये सत्य का प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इस तरह की जो उनके द्वारा लिखे गए साहित्य थे उस रूप में ये सामने आते हैं। गांधी जी का मानना था कि हमारी जो सभ्यता है उसका स्थायी आधार इस सभ्यता में कुछ नैतिक तत्व जैसे सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, न्याय, निष्ठा के लिए किए गए जो व्यक्तिगत और जो सामुदायिक या सार्वजनिक प्रयास हैं वो हैं इसका स्थायी आधार। और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो देश की गौरव की रक्षा करे। ये जो विचार है ये बाद में फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल किया गया। बेसिकली गांधीवादी जो दर्शन है या जीवन शैली है उसको अगर हम उनमें जो नैतिक मूल्य हैं उसको हम क्लासीफाई करें तो उसमें 3 तरह से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो नैतिक दृष्टि इसमें निहित है, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा वैज्ञानिक। तो इन नैतिक मूल्यों की जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसमें गांधी आत्म साक्षात्कार की बात कहते हैं, आत्मदर्शन की बात करते हैं। और गांधी जी बताते हैं कि एक नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो ये अनिवार्य रूप से दूसरे नियमों का उल्लंघन हो जाता है। साथ ही विज्ञान और तकनीक के बारे में इन्होंने बताया कि इसका आधार भी आध्यात्मिकता से ही निकलता है। और गांधी का मानना था कि कल्पना ज्ञान से बड़ी है। गांधी जी का मानना था कि अंतःकरण ही सबसे बड़ी शक्ति है। भौतिक जगत की जो आज जो उभरती हुई समस्याएं हैं, वायलेंस है, टेररिज्म है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जिस तरह से क्रिएट हो रहे हैं, उन सब का सॉल्यूशन अंतःकरण की शक्ति में इनका समाधान निहित है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी का जिन नैतिक मूल्यों में विश्वास था उनमें उनका ऐसा मानना था कि भारत हिंसा और युद्ध का सहारा लिए बिना ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। और इसी आइडियोलॉजी को हम देखते हैं कि स्वतंत्रता जो आंदोलन था हमारा वो आइडियोलॉजी के बेस पर डिवाइड हुआ। ग्राम दल और नरम दल जो नैतिक मूल्य थे उनको, उनके विश्वास को लेकर इसमें डिवीज़न था राजनीतिक दलों के बीच। साथ ही गांधी का ये भी मानना था
कि जो सत्याग्रह जैसे जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, वो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने और उनमें समन्वय करने का एक माध्यम है। और बेसिकली सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी अध्यात्म, मूल्य, समाज और व्यक्तिगत जो आत्मनिर्भरता के जो बुनियादी विचार हैं उसके बीच वो संतुलन का प्रयास करते हैं। अगर ये थॉट्स जो इवॉल्व होकर आ रहे हैं, इस तरह के जो नैतिक मूल्य की बात करते हैं गांधी जी, कल्पनाओं की बात करते हैं, भौतिक जगत की बात करते हैं, हिंसा, युद्ध, सत्याग्रह, इस तरह की जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स गीता से प्रेरित हैं। उनके बचपन में जो उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई उनकी मदर के द्वारा और उन्हें जो साहित्य पढ़ाया गया उसमें इस तरह के थॉट्स का निर्माण हुआ। साथ ही गांधीवादी अगर आंदोलन को हम देखें तो इसमें जो नैतिक मूल्य निहित हैं वो सिद्धांत विहीन, स्वार्थ सिद्ध और अवसरवादी विचारों का विरोध करते हैं और राजनीति का अध्यात्मवाद से समन्वय करने की कोशिश है। गांधी जी का मानना ये था कि राजनीति का लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछना होना चाहिए और विश्व के शांतिपूर्ण निर्माण और विकास के लिए व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन किया जाना भी आवश्यक है। और साथ ही उनका ये भी मानना था कि विशेष अधिकार जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं कुछ वर्गों को, उनको कम किया जाना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की जो अवधारणा है उसमें भी गांधी जी का बिलीव था। बेसिकली वो चाहते थे कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना हो। ये जो विचार है ये वैदिक दर्शन से लिया है उन्होंने। गांधी जी की जो अगला जो नैतिक मूल्य के प्रति उनके विचार हैं वो आध्यात्मिक जीवन को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जीना। इसमें गांधी जी बताते हैं कि सबके लिए उत्तरदायी होना आवश्यक है। अगर हर व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है तो इससे समांतर उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो समाज में काम करता है। जो पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो सिद्धांत है जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति वो खुद अपने लिए तथा दूसरे व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पैरेलल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे गांधी जी उस विचार की बात करते हैं। आगे गांधी जी की एक अवधारणा राम राज्य की अवधारणा है जिसमें बेसिकली वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय की बात करते हैं। अब यहाँ जो इंटरनेशनल फिलोसफर हैं जिसमें प्लेटो और टॉलस्टॉय हैं, उन टॉलस्टॉय, प्लेटो और गांधी के बीच में एक कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं भी हैं। अगर हम राम राज्य की अवधारणा की बात करें, टॉलस्टॉय और प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करें तो बेसिकली ये आदर्श राज्य की जो अवधारणा है ये समानता और न्याय पर आधारित है। लेकिन प्लेटो और टॉलस्टॉय जहां दार्शनिकता और आदर्शवाद से प्रेरित हैं, गांधी जी की जो राम राज्य की अवधारणा है वो व्यवहारिक एवं यथार्थवाद से प्रेरित है। गांधी जी का ये भी मानना था कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं और अगर हम दुविधा की स्थिति में होते हैं, हमारे नैतिक मूल्यों में अगर कभी दुविधा आती है तो हमें समाज की सबसे पीछे जो लाइन में खड़े जो वर्ग हैं, जो लोग हैं, गरीब और दुर्बल जो लोग हैं, सेक्शन हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य करनी चाहिए। इसके आगे इन्हीं थॉट्स को मद्देनज़र रखते हुए गांधी ने सर्वोदय की जो अवधारणा थी, एक आदर्श समाज की अवधारणा उन्होंने पेश की। गांधी जी का मानना था कि
समाज के हर वर्ग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए स्टेट को सामने काम करने चाहिए। व्यक्ति के कर्तव्य हैं कि वो काम कर। साथ ही गांधी ने एक और अवधारणा दी विकेंद्रीकृत समाज व्यवस्था की। ये इनका पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सेप्ट था, और भारतीय संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान 40 में, आर्टिकल 40 में किया गया है कि जिसमें राज्य ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करता है, वो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। बेसिकली ये इस सिद्धांत के आधार पर गांधी जी ग्रासरूट लेवल पे जो लोग हैं उनको भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे। उनके स्थानीय हित क्या हैं उसके फैसले वो खुद कर सकें। गांधी जी का ऐसा मानना था, और लोकतंत्र, जो भारतीय लोकतंत्र की जो बुनियादी विशेषता है, वो भी इस सिद्धांत में ही निहित है। साथ ही गांधी जी ने नैतिक मूल्यों पर 7 पाप की जो अवधारणा है वो भी उसमें उन्होंने दी, और समाज को गाइड किया कि उनके मीन्स और एंड्स किस तरह से उनको डिसाइड करने चाहिए। विश्व बंधुत्व की परिकल्पना गांधी ने दी, और सत्य और अहिंसा के आधार पर विश्व शांति के लिए विश्व बंधुत्व के निर्माण की अवधारणा उन्होंने पेश की। और आज जब यूनाइटेड नेशन की 75वीं वर्षगांठ होती है, पूरी हुई 75वीं वर्षगांठ जब मनाता है यूनाइटेड नेशन, तो गांधी की ये जो विचार हैं पैरेलल रिलेवेंस रखते हैं। आखिर में गांधी कहते हैं कि मेरे जो विचार हैं वो अगर उनको समझना है तो गांधी ने कहकर नहीं, उनको जीवन जीकर उन्होंने समझाया है। और उनकी जो जीवन के बारे में उन्होंने बताया है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। माई लाइफ इज़ माई मैसेज। उन्होंने उनको बोल कर नहीं, उसको जी कर उन्होंने एक्सप्लेन किया है लोगों के सामने। इस तरह ये गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित नैतिक मूल्यों पर ये जो आर्टिकल था डिस्कस किया गया।